उस प्यास के लगने से श्राप लग गई और श्राप के लगने से मुझको भगवान की कथा सुनने को मिल गई। नहीं तो इस कल काल में भगवान की गोविंद की कथा के लिए जगह नहीं है। आप बड़े भाग्यशाली हो कि इस कल काल में गोविंद की परमात्मा की कथा श्रवण कर रहे हो। नहीं तो कि नगर नगर में सिनेमा और गलिन गलिन में दो। अब तो जगह जगह मॉल खुल चुके हैं, मॉल में सिनेमा हॉल में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, कथा सुनने कोई नहीं जाता। नगर नगर दोए, गांव गांव में कॉलोनी कॉलोनी में पार्टी हो रही है कि अगर पल्ली कॉलोनी में कथा चल रही है हरिधाम में तो हम कथा सुनने नहीं जाएंगे, हम तो अपने हनुमान जी महाराज पे चौराहे पे अलग से कथा करवा लेंगे। पार्टी जगह जगह हो गई है कि नगर नगर में सिनेमा और गलिन गलिन में दो और घर घर में टीवी चले कथा कहाँ ते हो। और घर घर में टीवी चल रही है। अब तो दिया बाती ससुराल सिमर का ये रिश्ता क्या कहलाता है वो देखते हैं। भगवान की कथा कौन देखेगा सुनेगा। लेकिन प्यारे आप बड़े भाग्यशाली हैं कि गोविंद की परमात्मा की कथा श्रवण करने को मिल रही है। क्यों कि एक जन्म का नहीं, भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों का जब भाग्य उदय होता है तब कहीं जाकर के परमात्मा की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, गुरुजी अगर ये प्यास न लगती तो मुझको श्राप नहीं लगती। और कहने लगे गुरुजी कि नाथ तवानन सश्रमत कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुटन मन पान करे नहीं अघात मत धीर। गुरुजी आपके मुख रूपी चंद्रमा से परीक्षित राजा सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुजी आपके मुख रूपी चंद्रमा से कथा रूपी अमृत को पान करके न मुझे भूख लगती है और न प्यास लगती है। आज जैसे ही कहा कि परमात्मा की और कथा सुनाओ तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परमात्मा की कथा तो सुनाएंगे लेकिन एक बात याद रखना। और वास्तव में प्यारे जो गोविंद का नाम नहीं लेता, जो परमात्मा की कथा श्रवण नहीं करता, उसके शरीर को जो स्यार बोलते हैं ना वो उसका मांस तक नहीं खाता। एक बार भगवान से पूछा, ये बताओ प्रभु महाभारत संग्राम को कौन जीतेगा, विजय किसकी होगी? परमात्मा ने कहा, भीमसेन अगर आप जाइए और जाकर के किसी पत्नी के चेला को पकड़ के लाइए, हम बता देंगे महाभारत कौन जीतेगा। भीम ने गदा उठाई और निकल पड़ा, लेकिन वो द्वापर था, कोई नारी का चेला नहीं मिला। नारी का चेला तो सभी जानते ही होंगे। अब जैसे ही एक घर में क्या समस्या हुई, पहले बड़ी बूढ़ी माता जानती है, पहले आग जलाते नहीं थे चूल्हे में, चूल्हे में आग अग्नि गढ़ी रहती थी, उसी से काम चलता रहता था। अगर किसी के यहाँ समाप्त हो जाती तो पड़ोसी मांगने के लिए आता। आज एक मैया के घर पे आग समाप्त हो गई तो पत्नी ने कहा, पतिदेव आप पड़ोसी के घर से आग ले आओ। उसने कहा, देवी ऋतु बाबरी हो गई है, मेरे को मांगने पे कोई नहीं देगा, तुम चली जाओ। उसने कहा, स्वामी मैंने अभी पैरों में कलर लगाया है महावर और वर्षा हो गई है, कीचड़ में पैर गंदे हो जाएंगे।
पति ने कहा देवी चिंता क्यों करती हो, कंधे पे बैठो और चलो। जैसे ही घरवाली को कंधे पे बिठाला और घर के बाहर निकला, भीमसेन ने सोचा इनसे अच्छा चेला कोई नहीं मिलेगा। पकड़ के ले गए, गड्ढा खुदवाया और मैदान में गाड़ दिया। रात्रि के समय जैसे ही सियार आए तो एक ने बच्चे ने कहा पिताजी जोर से भूख लग रही है, अगर आप कहो तो इसकी जीभ को खा लूं, पेट भर जाएगा। बेटा इसकी जिब्या खाने के लायक नहीं है। क्यों कि जो इस जिब्या से परमात्मा का नाम नहीं लेता, गोविंद का नाम नहीं लेता, बेटा वो जिब्या खाने के लायक नहीं है। गुरुजी पिताजी आप कहो तो कान खा लूं कि नहीं, कि जिन्हें हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बेटा इन कानों से इसने चुगली सुनी है, बुराई सुनी है, लेकिन भगवान की कथा इन कानों से नहीं सुनी। और बेटा जो परमात्मा की कथा सुनता नहीं है उसके कान सर्प के बिल के समान समझना चाहिए। तीसरा बोला पिताजी अगर आप कहो तो इसकी एक आंख खा लूं, कि बेटा नहीं, कि नयनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करे लेखा। बेटा नेत्र वही धन्य है जो संतों का, ब्राह्मणों का, परमात्मा का दर्शन करते हैं। और बेटा इन आंखों से इसने बुरे बुरे दृश्य देखे हैं, टीवी देखी है, चित्रहार इत्यादि देखे हैं, लेकिन भगवान के, संत के, ब्राह्मण के दर्शन नहीं किए। अगला बोला पिताजी अगर आप कहो तो इसके सिर को खा लूं। बेटा इसका सिर खाने के लायक नहीं है। क्यों? इसका सिर दुष्ट दुराचारी इत्यादि के चरणों में झुका है, लेकिन जो सर संत के, ब्राह्मण के, भगवान के चरणों में नहीं झुकता उस सिर को तो लौकिया समझना चाहिए, घिया। कि ते कट सम तू मर समतूला। उसने कहा गुरुजी लौकिया तो बहुत अच्छा रहता है। क्यों? कि लौकिये की सब्जी बनती है, लौकिये का रायता बनता है, लौकिये का कलाकंद बनता है, लौकिया के पकोड़े बनते हैं। गुरुजी लौकिया के तो कई आइटम बनते हैं, अच्छा है। उन्होंने कहा बेटा ये कौन सा लौकिया है? ते कटुसम, ये कड़वा लौकिया है, न उससे रायता बनता है न सब्जी बनती है। जो संत ब्राह्मण के चरणों में सर नहीं झुकता उस सिर को लौकिया समझना चाहिए। अंत में जाकर के एक ने कहा गुरुजी अगर आप कहो तो इसके पैर खा लूं। कि बेटा नहीं, इन पैरों से ये वेश्यालय गया है, मदरालय गया है, चोरी करने गया है, लेकिन इन चरणों से भगवान के तीर्थ में, भगवान की कथा में नहीं गया। कि चरण राम तीर्थ चल जाहि। बेटा पैर वही धन्य हैं जो परमात्मा के तीर्थ के लिए जाते हैं। गुरुजी आप कहो तो हाथ खा लूं। कि बेटा नहीं, हाथ वही धन्य है कि कर नित करे राम पद पूजा। जो इन हाथों से भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है, वो हाथ धन्य है। बेटा इसके हाथ पैर खाने के लायक नहीं है। कि पग पवित्र तीर्थ गमन और कर पवित्र कर दान, और मुख पवित्र जब हो गया सो भज ले उसी तारा। पैर तीर्थ यात्रा में